जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हिंदी और प्राइड जो चैनल क्रिएट किया गया था, इस चैनल का जो उद्देश्य था ये उन स्टूडेंट तक कंटेंट को डिलीवर करना हिंदी साहित्य संबंधी, जो कि अलग अलग हिंदी साहित्य संबंधी एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं। जब आप इस चैनल पे आएंगे, विजिट करेंगे, तो आपको, यदि आपने यूपीएससी के तहत वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य लिया है, तो वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य में आप देखते हैं 2 पेपर होता है, भाषा खंड का होता है, एक साहित्य खंड का होता है, और उसमें भी पार्ट में डिवाइड होता है, पार्ट 1, 2 एंड जो सेकंड पेपर है उसमें भी उसको खंड का एंड का में डिवाइड किया होता है। तो उनसे रिलेटेड टॉपिक को हमने काफ़ी हद तक कवर कराया है, सिर्फ भाषा खंड को छोड़ के। साथ ही ये तो हम धीरे धीरे जो ये हिंदी साहित्य संबंधी कंटेंट है यूपीएससी ऑप्शनल के लिए, वो तो पूरा ही करवाएंगे, थोड़ा सा जो पार्ट बचा है उसको भी कंप्लीट कराएंगे। लेकिन जो मेरा खुद का हिंदी साहित्य से लगाव रहा है और साथ ही यूजीसी नेट क्लियर करने का जो अपना अनुभव रहा है, तो हम चाहते हैं कि जो लगातार बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं यूजीसी नेट परीक्षा में अपीयर होते हैं, तो उन विद्यार्थियों के लिए भी जो मेरा खुद का अनुभव है कि मैंने कैसे उसको क्लियर किया है, वो भी हम आप तक शेयर करें। इसलिए हमने चैनल पे यूजीसी नेट हिंदी साहित्य संबंधी भी बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल करवाए हैं। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो इसमें भी आपको 2 पेपर सॉल्व करने होते हैं। पेपर फर्स्ट होता है जिसमें 10 यूनिट होते हैं, और पेपर सेकंड होता है जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। तो मेरा स्वयं का सब्जेक्ट हिंदी साहित्य रहा है, इसलिए हम हिंदी साहित्य में आपका बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं हिंदी साहित्य से संबंधित। लेकिन जो फर्स्ट पेपर है जिसमें शोध अभिवृत्ति है, शिक्षण अभिवृत्ति है, बोधगम्यता है, साथ ही साथ आप देखिए उसमें इन्वायरमेंट का सेक्शन भी, हायर एजुकेशन का सेक्शन है, तो उनको भी तो मैंने एक तरीके से क्रैक किया है, तो खुद पढ़ा है। तो जो मेरा एनालिटिकल व्यू पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं उसको कैसे पढ़ी हूँ, उसको कैसे समझा सकती हूँ आपको, तो पेपर फर्स्ट के लिए हम सभी स्टूडेंट की मदद कर सकते हैं जो यूजीसी नेट में अपीयर होने वाले हैं। लेकिन जो स्टूडेंट स्पेशली सब्जेक्ट ओरिएंटेड जो इनका हिंदी साहित्य है, उनके लिए हम उनका जरूर बहुत ही अच्छे से एक तरीके से हेल्प कर सकते हैं। चैनल पे आप विजिट करेंगे तो आपके यूनिट के अकॉर्डिंग हमने नाटक संबंधी, निबंध संबंधी, कहानी संबंधी इन यूनिटों को कैटेगराइज करके हमने यूनिट को कंप्लीट किया है। साथ ही साथ मेरा ये मानना रहा है कि जब हमने पेपर के लिए स्वयं को अच्छे से पढ़ा और देखा कि पेपर को कैसे क्लियर किया जा सकता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा अहम भूमिका होती है पीवाईक्यू की। यदि आप पीवाईक्यू के साथ एक तरफ तो आप जो फैक्ट वाइज हैं, इसमें ज़्यादातर ये होता है कि फैक्ट वाइज क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। इवन इस समय आप देखेंगे कि ज़्यादा ही गहराई की मांग करते हैं। तो कोई भी स्टूडेंट यदि उसने बीए किया है, एमए किया, हिंदी से बहुत अच्छे से किया है, तो अगर उसने अच्छे से किया तो वो सारी चीज़ें उसकी क्लियर होती हैं। बस उसे आइडिया नहीं होता है कि नेट के एग्जाम में जब अपीयर होंगे तो हमें कैसे चीज़ों को वहाँ पर टैकल करना है। उसके लिए बेस्ट सोर्स होता है कि आज तक इतना एनटीए ने कंडक्ट कराया एग्जाम, उन सारे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप उसको लगाइए। साथ ही साथ जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के अलग अलग स्टेट में पेपर होते हैं, उन पेपर का कंपाइलेशन अपने पास रखिए। तो मैंने जो रणनीति अपनाई यहाँ पे, वो सिर्फ और सिर्फ कि नहीं आपने यूनिट कवर कर लेना है। अगर आप यूनिट कवर करें हैं, साथ ही साथ आप उसके क्वेश्चन को लगाइए, और क्वेश्चन भी ऑथेंटिक सोर्स को यूज करके लगाइए। तो उसके लिए आप जब चैनल पे विजिट करेंगे तो हमने करीबन 13,000 क्वेश्चन की प्रश्नोत्तरी सीरीज करवाई है असिस्टेंट प्रोफेसर की प्लेलिस्ट बना के। वहां पे आप जब 1 लाइनर फैक्ट सीरीज हमने एक चालू की है, उसमें आप 1 लाइनर फैक्ट को समझते हैं टॉपिक वाइज। जैसे आदिकाल से अगर आप शुरू करते हैं तो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आप इस तरह जाते हैं और वहां से विजिट करके आप क्वेश्चन को भी उसी से टॉपिक से सॉल्व करते जाते हैं। तो निश्चित रूप से आपको बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है। ये तो हम उन विद्यार्थियों के लिए बता रहे हैं जो यूजीसी नेट में अपीयर होने वाले हैं। लेकिन इससे इतर जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम हिंदी साहित्य से रिलेटेड होते हैं, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी, एलटी ग्रेड, तो ये सारे जो है ना, ये आप कह सकते हैं कि अगर आप उस लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उस लेवल का क्वेश्चन अगर आप कर पाते हैं टैकल, तो ये सब बहुत इजीली कर सकते हैं। हालांकि मैंने टीजीटी, पीजीटी का सीरीज भी करवा रखा है, अब जीआईसी, जीडीसी इन सभी का भी करवाएंगे। तो ध्यान रखिए, कोई भी स्टूडेंट यदि वो स्पेशली सिर्फ और सिर्फ सोच रहा है कि हम यूपीएससी, यूपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिसाइड्स उसके कुछ नहीं कर रहे हैं, यदि आपका फ्रेंड्स ये है कि आपका वो सब्जेक्ट एमए में रहा है, बीए में रहा है, तो आपने इतने ढंग से तो उसको पढ़ाई है, एट द एंड आपने अगर ऑप्शनल भी उसी को रखा है, तो क्यों ना आप साइड में नेट के एग्जाम में भी अपीयर हो, वहाँ भी पास हो, एट द एंड वो भी आपका नेशनल लेवल का एग्जाम होता है। आप वहाँ पे ऑप्शनल को पढ़ के बहुत हद तक थोड़ा सा फैक्चुअल डेटा होता है, लेकिन आप बहुत अच्छे से टैकल कर सकते हैं। तो ये मेरा ये दोनों खुद का अनुभव है। मैंने ऑप्शनल को कैसे मतलब कि खुद से किया था, और साथ ही साथ एनटीए के द्वारा ये जो कंडक्ट कराया जाता है यूजीसी नेट, उसको मैंने कैसे क्रैक किया है। तो ये मेरा खुद का अनुभव है जो मैं इस चैनल के माध्यम से साझा करती हूँ। तो इन सारे टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे, और उन सभी फ्रेंड्स से मेरा रिक्वेस्ट है कि जो यूजीसी नेट में अपीयर हो रहे हैं, जो फर्स्ट पेपर है उनका शोध अभिवृत्ति, शिक्षण अभिवृत्ति और बोधगम्यता, इवन एनवायरमेंट का सेक्शन, वो भी इस चैनल पर कराया जाएगा। लेकिन मेरे कराने का तरीका यही रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू सॉल्व करें, पीवाईक्यू व्याख्या से ही सॉल्व करें, तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो हम जब व्याख्या करवाते भी हैं तो उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि व्याख्या के दौरान ही आपको शब्द जो दिया गया क्वेश्चन उसका अर्थ समझ में आ जाए। कितना आप हर एक चीज़ के लिए अलग अलग से बुक रेफरेंस पढ़ेंगे, हर एक यूनिट, इतना यूनिट है, 10 यूनिट पहले पेपर में है, 10 यूनिट लगभग दूसरे पेपर में, कितना आप कवर करेंगे। इसलिए बहुत अच्छा सोर्स होता है कि आप पीवाईक्यू के साथ बेस्ट अगर कोई सोर्स मिलता है तो उसकी व्याख्या को आप अच्छे से करते जाइए, डेफिनेटली आपका बहुत अच्छे से क्रैक हो जाएगा।
हाँ, ये भी कहना है आप सभी से कि बहुत सारे फ्रेंड जो मैसेज करते हैं तो उनका हम रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक विद्यार्थी जीवन अपना भी है, तो साथ में हम जो भी अध्ययन चिंतन मनन कर रहे हैं आपको डिलीवर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स ये अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें भी जीवन में आगे बढ़ना है, तो उसके अनुसार हम भी अपने टाइम को मैनेज करते हैं। तो एक स्टूडेंट जिस तरीके से अपना होता है कि बस उसे कुछ अच्छे से समझ में आ जाए, वो डिलीवर करने की कोशिश करता है। मेरा इस चैनल के माध्यम से बस उतना ही प्रयास है, तो कृपया आप भी सार्थक प्रयास में अपना योगदान दें, अपने तरीके से योगदान दें। हम फुल टाइम यूट्यूबर या इस टाइप में नहीं कर सकते कि हम फुल टाइम आके इस तरीके से करें। हमें बहुत ही कम समय में जो हमने स्वयं पढ़ा है और जो मुझे लगता है कि अगर मैं इस चीज़ को डिलीवर करूं तो डेफिनेटली ये फ्रेंड्स को मेरे फायदा होगा, तो आप उसी तरीके से इसको लीजिए। और हम कभी कभार इस तरीके से चैनल के माध्यम से आपको चीज़ें ये बताते रहेंगे कि आप इस दिशा में इन चीज़ों को करिए। जो चीज़ हमने वीट किया है, जिनमें हमें जिस तरीके से फ़ायदा हुआ है, वो हम जरूर डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। और अब तो इस चैनल पर आपको जो है ये हिस्ट्री से संबंधित हो गया, ज्योग्राफी से संबंधित हो गया, इवन यूपी स्पेशल से संबंधित हो गया, जो भी चीज़ें हम कंप्लीट करते हैं खुद को बहुत अच्छे से समझ में आता है उसको डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। तो इन सब का अगर हम आपको व्याख्या करवाएंगे तो वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ ही कराएंगे। जैसे आप घटना चक्र पूर्वालोकन करते हैं ना, तो उसी तरीके से हमारी कराने का रणनीति होगा, लेकिन हमारा खुद का पढ़ा होगा जो अनुभव, उसको हम जरूर साझा करने की कोशिश करेंगे। तो चैनल ये डाइवर्सिफाइड हो गया है, सिर्फ और सिर्फ हिंदी तक नहीं सीमित है, हिंदी से इतर विषयों को भी आप पा सकते हैं। लेकिन वही है, मेरे साथ यही चुनौती है कि हम फुल टाइम नहीं कर सकते हैं। तो आप उन चीज़ों को समझिए, आपको क्या फायदेमंद यहाँ पे मिलता है, आप उनको लेने की कोशिश करिए। और जो हिंदी के विद्यार्थी हैं उनके लिए पर्याप्त यहाँ पे आप कह सकते हैं कि मटेरियल प्रोवाइड किया गया है। आप लोग प्लीज़ जो भी अपनी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में शेयर कर दिया करें, और जब भी हमें समय मिलेगा तो हम इस तरीके से आप लोगों से वार्तालाप करने की कोशिश करेंगे। और जितने भी मेरे प्रिय व्यूअर्स हैं, आने वाले टाइम में हम कोई भी चैनल वगैरह क्रिएट करके उनसे पर्सनली किस तरीके से, जैसे यूजीसी नेट वगैरह क्रैक कैसे कर सकते हैं, उन सब पे डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है आप इस चैनल पर अपना प्यार बनाए रखेंगे, और इस चैनल को आप हिंदी और प्राइड को, जिस तरीके से हिंदी अपना गर्व है, हमने चैनल का नाम क्रिएट किया है, तो हमारे हिंदी के विद्यार्थी हमसे जुड़कर उसी तरीके से आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। और निरंतर प्रयास के साथ जिस तरीके से मैं स्वयं आगे बढ़ती रहूंगी, हम एक छोटे भाई बहन की तरह, जो भी हमारे हो या बड़े हों, उनको हम पूरी तरीके से गाइड करने की कोशिश करेंगे। बस आप सभी का योगदान चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फ्रेंड्स देखिए, हिंदी और प्राइड जब चैनल पे आप विजिट करेंगे तो जैसे आपने सर्च किया हिंदी और प्राइड, आप यहाँ पर आए। यदि आप यूजीसी नेट के स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में आप एंटर करेंगे। प्लेलिस्ट में जो सबसे पहले आपको देखना है, जो सीरीज देखना है, वो ये सीरीज है ना। तो सीरीज आपने देखना है हिंदी साहित्य अति महत्वपूर्ण वन लाइनर सीरीज। ये हम कंप्लीट करवा देंगे, और बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स से आपका कंप्लीट करा रहे हैं। आप सरस्वती और गोविंद पांडे जो बुक है वस्तुनिष्ठ श्रृंखला के इतिहास का, वो भी बहुत अच्छा बुक है, लेकिन आप इसको भी रेफर करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। कंटेंट लगभग सेम ही है, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, बस ये थोड़ी और व्यवस्थित तरीके से दिया गया है। तो आप यहाँ से वन लाइनर फैक्ट सीरीज के तहत ये टॉपिक ऐसे कवर करते जाएंगे। और यहाँ पे देखिए क्रमशः आपको वन लाइनर सीरीज में प्रमुख रचनाकार, मतलब ये क्रम से आपको करवाया गया है, इसको आप करते जाइए। और जैसे ही आप टॉपिक खत्म कर रहे हो, बाय द वे मान लीजिए आपने आदिकाल, यहाँ पे अगर देखें तो ये आदिकाल आपने टॉपिक खत्म किया, तो फिर आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हमने एक प्लेलिस्ट बना रखा आपके लिए। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्रमशः, ये देखिए, ये प्लेलिस्ट का नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड जीआईसी जीडीसी, है ना। तो ये प्लेलिस्ट में आप जाएंगे और प्लेलिस्ट में जाइए, और यहाँ पे करीबन ढेर सारे वीडियोज हैं, ये क्रम से हैं। देखिए यहाँ पे जैसे शुरू हो गया ना, तो यहाँ से शुरू हो गया पूरा भक्ति काल का सीरीज, तो क्रम से आप भक्ति काल का इस तरीके से, फिर रीतिकाल का, ये पूरा गद्य साहित्य भाषा खंड पूरा है। तो यहाँ से आप ये प्रैक्टिस सेट मारेंगे। पता है, अगर आप ये प्रैक्टिस सेट यूज करते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट, 13,000 से ऊपर क्वेश्चन का सीरीज है, करीबन 126 सेट है इसमें, अध्यायवार सॉल्व पेपर है। और आज तक जितने भी पेपर हुए हिंदी रिलेटेड, उन सारे के इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है, ये क्वेश्चन है, वो सब आपको मिलेंगे। एक तरफ आप जो है वहां पे वो तैयार करते रहे होंगे, और दूसरा ये आप तैयार कर रहे होंगे। दूसरी बात ये है कि जो आपका ये यूजीसी नेट का है एग्जाम, उसमें आपको यूनिट वाइज क्वेश्चन, यूनिट वाइज आपके सिलेबस में दिया गया है ना। तो यूनिट वाइज सिलेबस में आप आएंगे, जैसे वहाँ पे यूनिट 9 है, तो यूनिट 9 है हिंदी निबंध। तो हिंदी निबंध में देखिए मैंने सारे निबंध यहाँ पे करा रखे हैं, जितने भी आपके यूनिट में है, यूनिट वाला पूरा ही कंप्लीट है। यहाँ पे आप वहाँ मिला सकते हैं, संस्कृति सौंदर्य, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, सारे यहाँ पे दिए गए हैं। इसी तरीके से आप इसमें जाएंगे और देखेंगे यहाँ पे ये है हिंदी साहित्य में यूजीसी नेट में 70+ क्वेश्चन सही कैसे करें, है ना। तो पहले ये जो स्ट्रेटजी वीडियो ऊपर बिल्कुल वो आप देखिए। इसके बाद इसमें देखिए जितने भी आपके करीबन 15 नाटक पाठ्यक्रम में लगे हैं, हमने क्रम से जो है सारे नाटक यहाँ पे देखिए करवा रखे हैं। तो ये सारे नाटक देख लीजिए। तो इससे आपका यूनिट 8 कंप्लीट हो गया, यूनिट 9 कंप्लीट हो गया। अब यहाँ आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए, जैसे ये कुछ हमने उपन्यास करवा रखा है, तो उपन्यास अलग अलग से करवाया है, बाकी एक प्लेलिस्ट हम बना देंगे। यहाँ पे करीबन काव्यशास्त्र संबंधी यूनिट 3 है आपका। तो साहित्य शास्त्र जो है, ये साहित्य शास्त्र से संबंधित यूनिट को हमने कवर करा रखा है। आप यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाएंगे और आपको संक्षेप में बहुत अच्छे से मतलब ये समझ में आएगा। इसको करने के बाद आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए। तो ये देखिए यहाँ पे आपका साहित्य शास्त्र संबंधी हो गया। और जो हमने अभी जस्ट ये वाला करवाया था, ये वन लाइनर फैक्ट सीरीज, ये यूनिट 2 जो सबसे बड़ा यूनिट है उसको कवर करता है ना। इसके बाद आप देखिए
यहाँ पे ये सीरीज जो है हम कंटिन्यू नहीं कर पाए, लेकिन करेंगे। ये आपका फुल मतलब कि एक तरीके से पूरा पेपर ही यूजीसी नेट का, तो ये जल्दी ही हम कंप्लीट कराएंगे। करीबन 36 से 38 सेट है, तो उसको हम धीरे धीरे उसको करवाएंगे। अभी बहुत ज़्यादा मतलब हेक्टिक हो जाता, नहीं हो पाता है। एक ये है कि व्याकरण से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं, तो ये सामान्य हिंदी के तहत हमने कवर करवाया। तो सामान्य हिंदी, अगर आपका जैसे भाषाई व्याकरण में थोड़ी सी अशुद्धियाँ और वो, तो ये सामान्य हिंदी पूर्वावलोकन का सेट है, तो ये हमने करवाया। यहाँ से आप इसको कर सकते हैं क्रम से, है ना। और कुछ यूनिट हमने दिखाया आपको। बाकी देखिए अभी कुछ यूनिट हमें कंप्लीट कराना है, जैसे कामायनी लगा हुआ है आपके पाठ्यक्रम में। यदि देखें आपका बंटी है ना, ये देखिए यूजीसी नेट का जो आपका यूनिट 7 है कहानियों से संबंधित, तो यहाँ पे देखिए क्रम से सारी कहानियां, सिक्का बदल गया, राजा निर्वंशिया, चंद्रदेव से मेरी बातें, पिता कहानी, उसने कहा था, ये सारी कहानियां जो है ये क्रम से यहाँ पे यूनिट से करवाया गया है। तो यहाँ पे कहानी वाले सेक्शन में आके आप कहानी को कंप्लीट कर लीजिए, है ना। और इसके बाद आप देखिए जैसे आपके में भारत दूरदर्शन नाटक लगा है, निबंध लगा है, तो चैनल पे आपको कुछ भी फालतू नहीं मिलेगा। अगर आपका पूरा मन है कि हम मेला आंचल पूरा पढ़ ले, तो देखिए ये हमने यूपीएससी ऑप्शनल के स्टूडेंट के लिए करवाया था, तो ये पूरे मेला आंचल को बहुत अच्छे से समझाया, क्योंकि वहाँ पे विस्तृत लेखन होता है, तो उसके अनुसार हमने करवाया। तो आपके पास जैसा टाइम हो, यहाँ पे स्कंदगुप्त नाटक, महाभोज उपन्यास कंप्लीट है, आषाढ़ का एक दिन कंप्लीट है, गोदान पूरा ही है ना। और प्रेमचंद जी की यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ कहानियों का ये पूरा ही बना हुआ है, तो यहाँ से आप प्रेमचंद जी की सर्वश्रेष्ठ कहानियों को कर सकते हैं। तो ओवरऑल आप देखिए ना कि आपको बहुत अच्छे से सारे कंटेंट यहाँ पे मिलेंगे, बशर्ते आपको अच्छे से ढूंढना है। हिंदी साहित्य संबंधी आपको बहुत ही अच्छे कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं, और कोशिश यही है कि अब सिर्फ पढ़ाना नहीं है, पढ़ाने के साथ आपका प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छे से कराना है। तो देखिए ये हिंदी भाषा एवं साहित्य के लिए बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक मानी जाती है, सरस्वती पांडे गोविंद पांडे वस्तुनिष्ठ श्रृंखला, तो इसको भी हमने करवा रखा है। कंप्लीट नहीं है लेकिन हो जाएगा, बहुत जल्दी ही सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से आप जो है इस चैनल का बढ़िया से उपयोग कर सकते हैं, जरूर आपको बहुत ही फायदा होगा। और टीजीटी पीजीटी के जो विद्यार्थी उनके लिए प्रैक्टिस सेट, ये टीजीटी और पीजीटी संबंधी प्रैक्टिस सेट है, ये वाला भी आप लगाइए, असिस्टेंट प्रोफेसर वाला भी सीरीज जाके लगाइए। और जल्दी ही हम शुक्ल जी की सीरीज को भी शुरू करेंगे। बस आप लोग अपना जो है सहयोग बहुत अच्छे से बनाए रखें, है ना। सब मिला के आपका सहयोग जितना ही अच्छा होगा, तो फिर उतना ही समझिए कि अपने लिए भी बहुत ही ज़्यादा मतलब ये होगा कि मोटिवेशन की जो है मतलब कि किस तरीके से आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करें। और यहाँ पे मेंबरशिप का लगा हुआ है, जो भी फ्रेंड्स मेंबरशिप चैनल का लेना चाहते हैं वो आराम से यहाँ से जुड़ सकते हैं हमसे, है ना। तो इस तरीके से देखिए आप जाइए चैनल पे, आपको बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे और उनका उपयोग करिए। अपनी कोशिश रहेगी कि हम जितना प्रोवाइड कर सकें अच्छी कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड करें, और इसी तरीके से आप सहयोग करते रहिए, है ना। धन्यवाद।